और ये है मेरे पीछे सुल्तान गढ़ी मस्जिद। हेलो दोस्तों, एक नया दिन, एक नई जर्नी। और आज हम आपको दिखाते हैं एक दिल्ली में छुपी हुई मस्जिद जिसके बारे में कोई नहीं जानता और जो दिल्ली के अंदर सुल्तान गढ़ी में है, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश ने बनवाया था, यानी रजिया सुल्तान के समय में बनी थी। ये मस्जिद 800 साल पुरानी है और इस मस्जिद के अंदर एक गुफा है और उसी गुफा में सुल्तान के बेटे सुल्तान निज़ामुद्दीन महमूद की कब्र है और इसी कब्र पे लोग चादर चढ़ाने के लिए आते हैं। तो आइए चलते हैं, हम आपको इस मस्जिद का व्यू दिखाते हैं। और ये जो सामने आप मस्जिद देख रहे हो, ये है सुल्तान गढ़ी मस्जिद। इसे 1231 में बनाया गया था। इसका जो मेन गेट है ये सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बना हुआ है और आप देख सकते हो कि इसी गेट पर कुछ कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और इसके जो अंदर का जो गेट है, जो दूसरा गेट है, ये जो सामने है, और इस पर भी कुरान की आयतें लिखी हुई है। और इस मस्जिद में इंटर करने के लिए 20 रुपये का टिकट लेना पड़ता है। और इस मस्जिद को बनाने में जो बाकी का पत्थर लगा हुआ है वो सैंडस्टोन है। और इसी मस्जिद के गेट के बराबर में 2 बालकनी है जो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनी है। और इसमें सभी जो पत्थर लगे हुए हैं सब क्वार्टर साइज पत्थर हैं। क्वार्टर साइज पत्थरों का प्रयोग हुआ है इस मस्जिद को बनाने में। और ये जो आप सामने चबूतरा देख रहे हो, इसी चबूतरे के नीचे गुफा है और इसी गुफा में सुल्तान निज़ामुद्दीन की कब्र है। और ये जो सामने आप गुंबद देख रहे हो, ये गुंबद मस्जिद का है और इसी गुंबद के नीचे सफ़ेद संगमरमर का पत्थर का प्रयोग किया गया है। और जो इसका अंदर का जो मेहराब है, जो इमाम वाला मेहराब है, वो भी सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। और इस मस्जिद में जो बाकी के कॉलम लगे हुए हैं वो लाल बलुआ पत्थर यानी रेड स्टोन के लगे हुए हैं। और इस मस्जिद में जगह जगह पर मेहराब वाले गेट यानी घुमावदार गेट दिए हुए हैं जहां से आप बाहर की तरफ दे सकते हो। इस मस्जिद में चारों तरफ से हवा आ सकती है, चारों तरफ इसमें गेट बनाए हुए हैं। और इस मस्जिद के चारों कोनों पर गुंबद बनाए हुए हैं यानी मीनार वाले गुंबद बनाए हुए हैं। और आप देख सकते हो कि ये गुंबद का अंदर का हिस्सा जो है ये डिज़ाइन किया हुआ है। और इसमें जो चारों तरफ पत्थर लगे हुए हैं ये क्वार्टर साइज पत्थर हैं यानी सैंडस्टोन वाले पत्थर। ये मस्जिद की दीवार है जो क्वार्टर साइज पत्थरों से बनी हुई है यानी चारों तरफ इसी तरह के क्वार्टर साइज पत्थर लगे हुए हैं इसमें। और ये जो आप सामने बरामदा देख रहे हो, ये बरामदा मस्जिद का गेट का है। और इसी मस्जिद में चारों साइड इसी तरह के 10 या 12 फुट पर दरवाजे बना रखे हैं हवा के लिए। और आप सामने भी देख रहे हो कि सामने भी दरवाजा है और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं। इस मस्जिद को सुल्तान इल्तुतमिश ने 1231 में बनवाया था। और आप देख सकते हो कि ये वो गुफा है जो संगमरमर के पत्थर से चारों साइड से बनी हुई है। और इसी गुफा के अंदर सुल्तान इल्तुतमिश का बेटा सुल्तान निज़ामुद्दीन की कब्र है। और इसमें बाकी की 2 कब्रें और हैं, वो अभी तक पता नहीं चला कि ये वो कब्रें किसकी हैं। और इस गेट से हम अंदर के लिए इंटर करेंगे। गुफा में इंटर करने के लिए ये रास्ता है और इसी गेट से हम अंदर जाएंगे। और इस गुफा में अंदर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनाई हुई हैं। इस गुफा में हम अंदर जाते हैं और आप सामने देख सकते हो कि इस गुफा में कब्र सामने दिख रही है आपको, जिस पर हरी चादर बिछाई हुई है। और इन चादरों को बिछाने के लिए कुछ लोग यहाँ पर आते हैं और अगरबत्ती जालकर चले जाते हैं। और कुछ लोग यहाँ पर सूरा फातिहा पढ़ने के लिए आते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मांगने के लिए आते हैं। और अब हम आपको इसमें नीचे ले जाते हैं और नीचे ले जाकर ये दिखाते हैं कि ये कब्र किसकी है और क्यों बनाई गई थी ये नीचे। और ये आप जो सामने कॉलम देख रहे हो, ये कॉलम इस छत को सपोर्ट करते हैं ऊपर। ये जो छत है, इस छत का जो वजन है वो इन कॉलमों के ऊपर है। ये कॉलम 6 कॉलम लगे हुए हैं इसमें। और जो ये आप बड़ी वाली कब्र देख रहे हो, ये है नसीरुद्दीन महमूद की कब्र है। सन 1227 में सुल्तान इल्तुतमिश ने अपने बड़े बेटे सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद को बंगाल का सुल्तान घोषित किया और इसी बीच में उसकी मृत्यु हो गई और उसे वहां से मृत्यु के बाद यहां लाकर इस सुल्तान गढ़ी में दफनाया गया। और आप देख सकते हो कि सुल्तान इल्तुतमिश के तीनों बेटों की कब्रें इसी सुल्तान गढ़ी में है। और आप गुफा के ऊपर से मस्जिद का पूरा व्यू देख सकते हो, चारों तरफ से व्यू देख सकते हो। ये मस्जिद का पूरा व्यू है, पूरा व्यू चारों तरफ से पूरा एंगल से देख सकते हो आप। इसमें चारों तरफ छोटे छोटे दरवाजे बना रखे हैं, चारों साइड को दरवाजे हैं।
और जो आप ये मस्जिद का हिस्सा देख रहे हो, ये मस्जिद का वो हिस्सा है जहाँ पर नमाज होती थी। और ये बिल्कुल जो इमाम की जगह है, मेहराब है, जो मेहराब वाले हिस्से में संगमरमर का पत्थर लगाया गया है। और ये जो कॉलम लगाए गए हैं ये भी संगमरमर के पत्थर के बनाए हुए हैं। इस मस्जिद को 1231 में बनाया गया था और इसको तामीर सुल्तान इल्तुतमिश ने करवाया था। और इस मस्जिद में चारों तरफ में क्वार्टर साइज सैंडस्टोन के पत्थर लगे हुए हैं। और इस मस्जिद में ज़्यादातर जो कॉलम लगाए गए हैं वो लाल पत्थर यानी लाल बलुआ पत्थर के हैं। और जो बीच का मेहराब वाला हिस्सा है वो सफ़ेद संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। ये मेहराब के गुंबद के नीचे का हिस्सा है जो बिल्कुल संगमरमर के पत्थर पर हाथ से कारीगरी की गई है। दोस्तों यह है इस मस्जिद का मेहराब जो बिल्कुल प्योर संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है। और इस पर जो कारीगरी की गई है वो भी हाथ से की गई है। और इस पर जो कुरान पाक कलाम लिखा गया है वो भी बिल्कुल हाथ से बनाया गया है। और ये आप देख सकते हो कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, जिसे हाथ से ही तराश कर बनाया गया है। और जो आप ये गुफ़ा देख रहे हो, ये गुफ़ा यहाँ पर पहले से नहीं थी, यानी ये बेसमेंट यहाँ पर पहले से नहीं थी। जब यहाँ पर कब्र बनाई गई थी तो वो कब्र नीचे थी। और जब मस्जिद को बनाया गया था तो मस्जिद को ऊंचाई पर बनाया गया था, जिसके कारण ये कब्र नीचे पड़ गई थी और उसके लिए बेसमेंट बनाया गया था। सुल्तान नसीरुद्दीन मसूद की मृत्यु 1227 में हुई थी और इस मस्जिद को तामीर 1231 में करवाया गया था। इस मस्जिद के चारों तरफ जंगल है और यह कुतुब मीनार से 6 किलोमीटर दूरी पर पड़ती है। और आप ये देख रहे हो इधर मस्जिद का मेहराब है और इधर है मस्जिद का गेट। और जो बीच में आप सामने देख रहे हो ये है गुफा और इसी गुफा के अंदर है कब्र। मस्जिद के आप चारों साइड देख सकते हो, चारों साइड 4 गुंबद है और बीच में मेहराब वाला गुंबद है। और अब हम आपको इस मस्जिद का बाहर का व्यू दिखाएंगे। इस मस्जिद के अंदर जो गुफा है उस गुफा में 3 कब्रें हैं। बताया जाता है कि वो तीनों कब्रें सुल्तान इल्तुतमिश के बेटों की कब्रें हैं। सुल्तान इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1236 तक दिल्ली पर शासन किया था और उसके बाद 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन रजिया सुल्तान ने किया था। ये जो आप देख रहे हो ये है मस्जिद का पीछे का हिस्सा, यानी ये जो हिस्सा है ये है मस्जिद का मेहराब। ये मस्जिद बहुत ही अच्छी मस्जिद है। इस मस्जिद के जो 4 गुंबद, जो बुर्ज जैसे 4 गुंबद बाहर की ओर निकले हुए हैं, इनसे मस्जिद की और भी ज़्यादा सुंदरता दिखाई देती है। और ये है इस मस्जिद का कुआं, क्योंकि हर मस्जिद में कुआं होता है और इस मस्जिद का कुआं ये है। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये पत्थर का बना हुआ है, इसको पानी खींचने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो प्योर बिल्कुल पत्थर का है। और ये है इस कुएँ की गहराई और ये कुआं चारों तरफ से बिल्कुल पत्थरों से बना हुआ है। और ये इस कुएँ की मंडेरी है, जो ऊपर की मंडेरी होती है कुएँ की, ये मंडेरी है। ये मंडेरी 4 फुट की चौड़ाई की मंडेरी है इस कुएँ की। और ये जो आप सामने देख रहे हो ये सामने इससे पानी खींचा जाता था और आज भी ये ऐसा का ऐसा ही खड़ा हुआ है। और इसको करीबन 800 सालों से ज़्यादा हो चुके हैं। ये कुआँ 800 सालों से ज़्यादा पुराना है। ये कुआँ इस मस्जिद से करीबन 30 मीटर की दूरी पर है। इस मस्जिद को सुल्तान गढ़ी मस्जिद कहा जाता है और वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पहले जो गढ़ था ये सुल्तान का गढ़ था। पहले इस मस्जिद के चारों तरफ शहर था और शहर बसा हुआ था चारों तरफ। आज भी उसके पुराने मकान मौजूद हैं। इसमें आप देख भी सकते हो उन मकानों को, चारों तरफ मकान बने हुए हैं। और आप ये देख सकते हो कि इस मस्जिद के सामने पुरानी पीर मज़ार है। दोस्तों हम अगला व्लॉग कुतुब मीनार का बनाएंगे। हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों हमने आपको सुल्तान गढ़ी मस्जिद का पूरा व्यू दिखा दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।